अभी शेयर कर दो सर एक बार, जो भी आपके यार दोस्त हैं बीएससी में उनसे जुड़ जाएं सबसे। हम्म, आवाज आ रही है सही से? ऑडियो वीडियो एक बार बता दो, सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है नहीं? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, अमूर्त बीजगणित। ठीक है, 2 लेक्चर हमारे उसमें पहले हो चुके हैं। फर्स्ट में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, सेकंड में कुछ टाइप्स ऑफ सेट वगैरह वो सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम रिलेशन और फंक्शन ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल से अपना जो मेन जो टॉपिक है ग्रुप, वो स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप, सब ग्रुप, किस किस टाइप के ग्रुप होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज अपना है लेक्चर 3। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं रिलेशन। संबंध। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर आपने पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आते हैं ए कोमा बी टाइप के, जहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो अपने फर्स्ट आपके पास जो ए क्रॉस बी में जो मान लो सेट है ए, वहां से आएगा। सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आएगा। ठीक है, इस तरह के टपल्स में एलिमेंट रहते हैं या ऑर्डर्ड पेयर जिसको बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो कहाँ से आता है? ए से। सेकंड एलिमेंट बी सेट से। किसमें? ए क्रॉस बी में। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट किस में आ जाते हैं? ए क्रॉस बी में आ जाते हैं अपने पास। अब इसी से आगे अपने पास आता है रिलेशन का, और सेम इसी रिलेशन में 2-4 कंडीशन और अप्लाई करके फिर इसको हम क्या बना देते हैं? फंक्शन बना देते हैं। तो सारी जो चीजें हैं कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो अपने ग्रुप है, मॉडर्न अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें सारी चीजें एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, क्या रहेगा इसमें? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एनी सबसेट या एनी रिलेशन, सबसेट कर लो, देन एनी सबसेट। रिलेशन की तो हम डेफिनेशन ही लिख रहे हैं। एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सेट बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन हम कह सकते हैं। उनका जो कार्तीय गुणन है या कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई सबसेट ले रहे हैं हम। सबसेट मैंने बताया था, उसी में से कुछ एलिमेंट लेके हम क्या बना देते हैं? सेट बना देते हैं। ठीक है, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये इसका सबसेट, ये क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा सेट ए से सेट बी के अंदर। ठीक है, एनी सबसेट आर ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो, चाहे एक क्रॉस भी लिख लेना बाद में ब्रैकेट में, आर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दैट इज ए क्रॉस बी। ठीक है, let A and B are two set, then any subset R of Cartesian product of set A and set B, that is A cross B, is called relation या फिर संबंध। relation R between set A and set B। ये जो R है वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा सेट ए और
सेट बी के अंदर। ठीक है, अब एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, हमने ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट थे, टपल्स में एलिमेंट थे, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में। तो इसमें सबसेट में भी कैसे एलिमेंट आएंगे अपने पास, टपल्स में एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट कहां से होगा, फर्स्ट सेट यानी कि ए सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट कहां से होगा, बी से होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, तो ये जो सबसेट बनाएंगे हम कोई भी आर, ठीक, मान लो जैसे ये कर लेते हैं हम, ए सेट आपने ले लिया 1 2 3, ठीक है, बी सेट ले लिया 4 5, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1, और यहां से कोई एलिमेंट ले लेते हैं 4 1 5, ठीक है, फिर 2 को ले लेते हैं, 2 के साथ यहां से 4, फिर यहां से 2 के साथ, फिर इस साइड से 5। कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कहां से लेना है, ए सेट से, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट हमारा सेट से उससे लेना है। सेकंड जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कहां से लेना है, सेकंड सेट से। तो यहां से आप फर्स्ट से वापस 3 ले लेते हैं, और इससे 4, यहां से 3, यहां से 5, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास ए क्रॉस बी। ऐसे कहें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और सेट बी बन गया, कार्तीय गुणन बन गया अपने पास। अब इसी का कोई सबसेट ले लेते हैं आर, ठीक है, इसका सबसेट यानी इसमें से कुछ एलिमेंट ले लिए, मान लो 1 4 1 5 2 5, ये हो गया, R1 नाम दे दो, R2 एक और ले लेते हैं 2 4 2 5, ठीक है, कुछ भी ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। तो ये जो R1 और R2 होंगे, R ये क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे, आर रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, ये क्या है, कैसे है, वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी रीजन से या किसी रूल से वो सेकंड से क्या है, एसोसिएट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे एसोसिएट है वो कोई लो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अपने को क्या देखना है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कहां से है, ए सेट से, सेकंड एलिमेंट बी सेट से, यानी ये जो रिलेशन है R2 वो एक फर्स्ट सेट ए से सेट बी में क्या हो गया अपने पास, रिलेशन या फिर संबंध हो गया। अब रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि ये इससे क्या है, बड़ा है, फर्स्ट का जो एलिमेंट है वो सेकंड से क्या है, छोटा है, या फिर लेस देन, या फिर ऐसे कहूं सेकंड वाला फर्स्ट से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो वो हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो हम फंक्शन में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, संबंध जिसके लिए हम बोलते हैं वो क्या होता है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय, ए तथा बी कोई दो समुच्चय, तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय, उप समुच्चय यानी सबसेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसका कोई सबसेट समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के में क्या कहलाएगा, संबंध कहलाता है। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में संबंध कहलाता है। ठीक है, अब मान लो इसी सेट पर हम बात करें, एक ही सेट पर, बी जो सेट आपका दिया हुआ है वो भी मान लो ए ही हो, दोनों ए क्रॉस ए, तो उसका जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, इफ b इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड सेट हम ले रहे थे b, वो भी मान लो ए दिया हुआ है, दोनों अपने पास एक ही सेट है ए। ठीक है, देन R इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, और R क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। ये तो कंडीशन है ना भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेटों का ले रहे थे हम, अब बी की जगह हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो ए क्रॉस ए, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका क्या लेना है, सबसेट, तो इसका सबसेट आर ले लिया हमने,
वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब पहले तो क्या कहला रहा था, सेट ए और सेट बी के बीच रिलेशन कहला रहा था। अब लेकिन हमारे पास क्या है, दोनों एक ही सेट है, तो वो इस सेट के ऊपर क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, यानी रिलेशन ऑन सेट ए कहलाएगा, यहाँ पे संबंध कहलाएगा। ठीक है। इनवर्स रिलेशन की बात करूं तो आर इनवर्स से इसको डिनोट कर देंगे। वो क्या हो जाएगा, जैसे आर अगर सेट ए से सेट बी के अंदर है, ठीक है, डिफाइन हो रहा है, आर जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन हो रहा है, तो आर इनवर्स क्या होगा, सेट बी से सेट ए के ऊपर क्या हो जाएगा, अपने पास डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो जो ये टपल्स हम बना रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर जो बना रहे थे, उसके फर्स्ट एलिमेंट का अगर सबका हम कलेक्शन ले लें तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए एलिमेंट आएगा, और ए कहां से, ये जो ए कोमा बी था, कोमा लगा लेना या ऐसे लगा लेना, एक ही बात है। ठीक है, डोमेन में कौन सा एलिमेंट आएगा, ए आएगा। अब हम ए के बारे में बताएंगे कि ए क्या है। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर था ए क्रॉस बी, वहां से हम ले रहे थे ये जो, तो इसमें से ये जो ए है उन सब का कलेक्शन, ठीक है, वो क्या आएगा अपने पास, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर से ले लो ये भी, क्योंकि उसका सबसेट हो गया ना। अल्टीमेटली वैसे भी ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जो आर में जो जो अपने पास टपल्स आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर उनको सबको हम एक साथ लिखें तो वो अपने पास क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी एलिमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पे रियल नंबर वाला नहीं है, रिलेशन वाला है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज ये हो गया अपने पास। ठीक है, प्रांत बोलते हैं डोमेन को, और जो रेंज है उसको परिसर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में अगर लिखना चाहो तो प्रांत और परिसर हो जाएगा अपने पास। इनवर्स फंक्शन भी लिख लो इसी में। इनवर्स रिलेशन, सॉरी फंक्शन तो अभी पढ़ नहीं रहे, इनवर्स रिलेशन, या फिर ऐसे कहें प्रतिलोम संबंध। इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, लेट आर बी एनी रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट। ठीक है, आर अगर कोई अपने को मान लेते रिलेशन दिया हुआ है सेट ए और सेट बी के, देन इनवर्स रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन सेट बी एंड सेट ए सच दैट। ठीक है, कैसे डिफाइन होगा, आर इनवर्स से डिफाइन करेंगे इसको या डिनोट करेंगे। एलिमेंट कैसे आएंगे, बी कोमा ए। ठीक है, जहां पर ए बी कहाँ आ रहा था अपने पास, आर में आ रहा था। अब इसका क्या मतलब है समझो, आर इनवर्स में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, बी ए। ठीक है, बी कोमा ए, यहाँ पे ये एलिमेंट कब आएगा, जब ए बी किस में आ रहा हो, आर में। ए बी एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अगर आर में आ रहा है तो बी ए किस में आ जाएगा, आर
इनवर्स में आ जाएगा, यानी जस्ट उसका क्या कर देंगे अपोजिट। जहां पे ये आर में कब आ रहा था, जब फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट सेट से, यानी सेट ए से सेट बी के बीच ये रिलेशन था आर, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी, यानी जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके एलिमेंट्स थे, ठीक है। उसका अपोजिट हम करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, आर इनवर्स में आ जाएगा, या फिर प्रतिलोम संबंध जिसको हम कहेंगे उसमें आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। सेट ए मान लेते हैं 1 2 3 और बी अपन ने मान लिया 4 5, ठीक है। आर एक रिलेशन ले लेते हैं, ये मान लो दिया हुआ अपने को 2 4 और 3 5, ठीक है, और 2 5 भी ले लेते हैं। ये अपने को मान लो कोई आर एक रिलेशन दिया हुआ है। तो अब अगर आर का डोमेन पूछ लिया जाए आपसे, तो आर का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। आर का डोमेन, फर्स्ट जो एलिमेंट थे वो डोमेन के थे 2 3 2, लेकिन क्या बताया था, सेट में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करना है, अपने को रिपीट नहीं करना है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2 और 3। ये क्या आ गया अपने पास, डोमेन आ गया। प्रांत लिख लेना इसको, ये हो जाएगा परिसर, ठीक है। संबंध का प्रांत, संबंध आर का प्रांत, और ये संबंध आर का परिसर, रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या हो जाएगा। रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सेकंड वाले 4 और 5, ये हो गया, ठीक है। चलो आर इनवर्स बनाते हैं, इसका आर इनवर्स क्या बन जाएगा, क्या बताया था, आर इनवर्स में, आर में अगर ए बी आ रहा है तो बी ए एलिमेंट किस में आएगा, आर इनवर्स में आएगा। तो आर में क्या आ रहा है, 2 4 आ रहा है, तो आर इनवर्स में क्या आएगा, एक तो 4 2 आ जाएगा। इसमें 3 5 आ रहा है तो इसमें 5 3 आ जाएगा। इसमें 2 5 आ रहा है तो इसमें 5 2 आ जाएगा, दिख रहा है ना। ये हो गया अपने पास आर इनवर्स, ठीक है। अब आर इनवर्स का रेंज देखते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इनवर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 4 5, ठीक है। रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर इनवर्स क्या हो जाएगा, रेंज 2 3 2, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज में आ जाते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट डोमेन में आ जाता है। अब यहां से कुछ दिख रहा है, रेंज डोमेन इनके बीच कोई रिलेशन आ रहा हो, ठीक है, आर और आर इनवर्स के बीच। देखो देखो यहां से, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इनवर्स इक्वल्स टू, जो आर इनवर्स का जो डोमेन है वो आर की क्या है, रेंज है अपने पास, इक्वल्स टू रेंज ऑफ रिलेशन आर। सिमिलरली अगर मैं देखूं, रेंज इसकी बात करूं, रेंज ऑफ रिलेशन आर इनवर्स, आर इनवर्स की जो रेंज है 2 3, वही आर का क्या है, डोमेन है,
इक्वल्स टू डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इक्वल्स टू डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, टाइप्स ऑफ रिलेशन, किस किस टाइप के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट अपने पास रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, और थर्ड हो जाता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको बोलते हैं समतुल्य संबंध, और ये हो गया सिमेट्रिक। सममित संबंध। थर्ड अपने पास हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव। संक्रामक। अब क्या होते हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फर्स्ट लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर समतुल्य संबंध। ठीक है, इनकी यहाँ तक कि अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो एक बार व्हाट्सअप कर देना मेरे को, इसी नंबर पर 8385 वाला जो नंबर चल रहा है नीचे, इस पर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर अगर मान लो अपने को कोई रिलेशन दिया हुआ है सेट ए के ऊपर, सेट ए के ऊपर, मैंने क्या बोला पहले, रिलेशन एक तो सेट ए से सेट बी के मध्य हम रिलेशन देख रहे थे, संबंध देख रहे थे। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि सेट ए के ऊपर यानी ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा आर, उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो मान लो अपने को कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो उसका हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है, ठीक है, एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू, चलो लिखवा ही देते हैं साथ में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, दैट इज आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, आर क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यही तो बताया था, रिलेशन की डेफिनेशन यही थी अपने पास। देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ, then it is called reflexive, then R is called reflexive relation if every element of R, yeah, every element of A is related to itself under R, under relation R, या ऐसे कह सकते हैं इज आर रिलेटेड। ठीक है, आर रिलेटेड, इसका मतलब कि आर के जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये रिलेटेड हो। और इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो ए एलिमेंट है किसी सेट से, और ये अगर ऐसे लिखा हुआ है आर, यहाँ पे रिलेशन है, ये किसी एक साइड से एलिमेंट है, ये दूसरे एलिमेंट से, तो इसको कैसे बोला जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा,
यहाँ पे लिखा जाएगा ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब हुआ इसका कि ए जो सेट था, कैपिटल में यहाँ पे हम किसको लिखते हैं, सेट को, ए जो सेट था उसके सारे एलिमेंट हम ले रहे हैं और वो सारे एलिमेंट क्या है, खुद से रिलेटेड है। फर्स्ट की बात करता हूं, वो फर्स्ट से रिलेटेड है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है, और रिलेशन क्या है बीच में, आर है। तब आर जो है क्या कहलाएगा अपने पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जैसे मान लो ये सेट ले लिया ए अपन ने 1 2 3 4 और आर रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ये जो आर रिलेशन है ये अपने पास क्या, 4 भी है ना, 4 4। ठीक है, तो यहां पे आर क्या कहलाएगा अपने पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों, आर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, सेकंड वापस खुद से रिलेटेड है, थर्ड थर्ड, यानी हर एक एलिमेंट क्या है, खुद से रिलेटेड है। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है अपने पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर समतुल्य। सव मतलब सेल्फ के लिए यूज होता है, खुद के लिए, स्वेच्छा से, या काफी सारे वर्ड आते हैं इस तरह से। और तुल्य मतलब तुलना। ठीक है, खुद से खुद की तुलना जब हम कर रहे हैं। तो अगर एक भी नहीं मिल रहा, अगर मान लो आर अपने को, सॉरी ए सेट दिया हुआ 1 2 3 4, यहाँ पे ये मान लो एक रिलेशन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इसमें से एक नहीं दिया मान लो अपने को, तो कोई भी अगर नहीं आ रहा है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वहां पर। ठीक है, शेयर कर दो एक बार वीडियो को और लाइक कर दिया करो, इसके थोड़ी पैसे लग रहे हैं। आइडेंटिटी सिमेट्रिक में क्या रहेगा, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो फिर बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए अपने पास, तब क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी है अगर, तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए अपने पास। लिख लो यहाँ पे, symmetric relation, let R be a relation between set A and set B, A and set B। ठीक है, देन इफ, या ऐसे लिख लेते हैं, R is called symmetric relation if A related to B, या if for all, if A related to B then B is related to A, for all AB belongs to, for all A belongs to A and for all B belongs to, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अगर अपने को कोई ये मिल रहा है कि A एलिमेंट B से रिलेटेड है, तो B एलिमेंट किससे रिलेटेड होगा, A से रिलेटेड होगा। सेट A के ऊपर ही हो जाएगा ना ये तो रिलेशन, इसको ठीक है, अगर दोनों ही एक ही सेट लेते हैं हम, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो जैसे ए और बी ले लिया, मान लो दोनों एक ही है, तो फिर ए क्रॉस ए के सबसेट हो जाएगा आर। ठीक है, सेट ए से कोई एलिमेंट लेंगे हम, वो
सेट बी के किसी दूसरे एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो बी फिर ए से रिलेटेड होना चाहिए अपने पास। ठीक है, ये कंडीशन अगर सब में सेटिस्फाई है तो फिर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैं R1 एक रिलेशन बना देता हूं यहाँ पे, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 4, इस तरह से। ठीक है, एक और मैं रिलेशन बना देता हूं, ठीक है। तो इस रिलेशन की अगर हम बात करें, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, R1 R2 बताओ कौन सा सिमेट्रिक होगा, R1 और R2 में से कौन सा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, R2, तो R2 इसमें से क्या हो जाएगा अपने पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। देखो कैसे, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो अब 2 किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, मिल रहा है अपने को। 2 3 से रिलेटेड है तो 3 किससे होना चाहिए, 2 से रिलेटेड होना चाहिए, वो भी मिल रहा है। 1 3 से, 3 1 से रिलेटेड है, यानी सारे, जैसे किसी भी A रिलेटेड टू B के लिए हमें क्या मिल गया, B रिलेटेड टू A मिल गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं R1 में बात करूं तो 1 किससे रिलेटेड था, 2 से, लेकिन 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, होना किसके साथ चाहिए था, 2 1 के साथ होना चाहिए था। ठीक है, तो R1 सिमेट्रिक नहीं होगा, सेकंड सम्मित संबंध जिसको बोलते हैं, R2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन या फिर संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन या फिर संक्रामक संबंध, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, तो छोटे छोटे जो एग्जाम है उनका कंपटीशन ही बहुत हाई हो गया है, उनमें ऐसे क्वेश्चन डालने लग गए। ठीक है, संक्रामक संबंध, लेट x y z आर 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए के कोई 3 एलिमेंट है एंड x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है अंडर रिलेशन R। ठीक है, R कोई रिलेशन है, उसके अंडर में x जो एलिमेंट है वो y से रिलेटेड है, y जो एलिमेंट है वो z से रिलेटेड है, देन R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ x is related to z, if x related to z is true। ठीक है, या फिर ऐसे कहें अभी, that is if x related to y and y related to z, then x related to z if R is ट्रांजिटिव। ठीक है, R अगर ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा, चल रहा है ना अपने कोरोना चल रहा है, उससे रिलेट करके देख सकते हो।
ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये इसका दोस्त है। अब ये वाई का दोस्त जेड है, ठीक है। इसके और इसके कोरोना हो गया, यहां से एक्स, तो ये इससे रिलेटेड है तो इसके भी हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड है तो इसके भी हो जाएगा, यानी एक्स से जेड में हो जाएगा अपने पास। संक्रामक संक्रमण जिसको बोलते हैं वो उस तरह से फैल जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो अपने को ट्रांजिटिव नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव रखना है कोरोना को। एक के है तो खुद से रिलेटेड रहे, दूसरे से नहीं हो। ठीक है, ज्यादा हो जाए तो रिफ्लेक्सिव कर दो, एक से दूसरे को हो गया तो उससे खुद के ही होना चाहिए वापस, तीसरे को बीच में नहीं लाना अपने को। लास्ट अब इसी में अपने पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेशन से इतनी जरूरी नहीं है, पढ़ी हुई भी होंगी आपकी। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या रहेगा, तीनों, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव, समतुल्य, संक्रामक और कौन सा था, सम्मित। ठीक है, तीनों अगर रिलेशन है किसी सेट के ऊपर, देन वो रिलेशन क्या कहलाएगा अपने पास, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। लिख लो, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then it is called equivalence relation। तो फिर ये क्या कहलाएगा अपने पास, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हिंदी में इसको लिखेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, खतरनाक खतरनाक नाम है हिंदी मीडियम के, कैसे पढ़ लेते हैं बच्चे पता नहीं। तुल्यता संबंध। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, प्रतिसम्मित जिसको बोलते हैं। सिमेट्रिक क्या था, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, यही था सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां पे भी वैसा ही है कि एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा, बट अगर दोनों क्या हो, सेम हो, तभी होगा ये, यानी एक्स इक्वल्स टू वाई हो उसी कंडीशन में, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, तो वो क्या कहलाएगा, एंटीसिमेट्रिक या फिर प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि ए बी से रिलेटेड है, बी वापिस ए से रिलेटेड है तो एंटीसिमेट्रिक, वो तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर उसमें ये कंडीशन दी हुई है कि फिर ए और बी दोनों इक्वल भी हैं, तब वो क्या कहलाएगा अपने पास, एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन थे अपने पास, ऐसे तो और दो चार और हैं छोटे मोटे, पर कोई काम के नहीं, अपने को सिंपल क्या करना है, एसिमेट्रिक उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक थोड़ा अलग है, एसिमेट्रिक अलग है। जो एसिमेट्रिक आप बोल रहे हो ना, ये इसमें क्या रहेगा, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो फिर बी नॉट रिलेटेड टू ए होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं,
नंबर्स के लिए या लेस देन या ग्रेटर देन का कुछ कर लेते हैं, लेस देन का, जैसे 2 इज लेस देन 5, ठीक है, तो 5 इज नॉट लेस देन 2, तो रिलेशन तो वही है, ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिक है। वापिस ए रिलेटेड टू बी तो है, लेकिन बी रिलेटेड टू ए अपने पास नहीं है। कौन सा पार्ट? पार्शियल, पार्शियल में कुछ नहीं है, पार्शियल में वो हो जाएगा अपने पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जैसे इक्विवेलेंस में क्या था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था, तीनों था उसमें। इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखो फंक्शन और मैपिंग भी जिसको बोलते हैं, फलन या प्रतिचित्रण। देखो पहले हमने सेट पढ़ा, सेट को दो सेट लिए, उनको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, क्या करवाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, उसका सबसेट लिया, उसको क्या बोल दिया, रिलेशन बोल दिया। अब उस रिलेशन में भी कुछ कंडीशन लगा देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाएगा अपने पास, फंक्शन या फिर मैपिंग हो जाएगा। फिर इस फंक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ग्रुप बन जाएगा, फिर ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टी लगा देंगे, कोई रिंग बन जाएगा, कोई अपने पास आगे वेक्टर स्पेस बन जाएगा, बढ़ती रहेंगी चीजें। तो सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। पूरा जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मूर्त बीजगणित चलेगा, ये यूं समझ लो कि फर्स्ट लेक्चर से लास्ट तक एक दूसरे से कनेक्टेड है चीजें। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, फलन या फिर प्रतिचित्रण। ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन और मैपिंग, मैपिंग भी लिख सकते हो इसको, ये फंक्शन और मैपिंग। इसको ज्यादातर अपनी बुक्स में एफ नाम दिया होगा कहीं पे, फाई से भी डिनोट कर रखा है, जैसे आपको अच्छा लगे, जो फंक्शन बढ़िया लगे वो लिख लो। ए फंक्शन एफ इज ए रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दैट एसोसिएट या फिर असाइन every element that assign every element A of set A to a unique element B of set B। ठीक है, एग्जैक्टली वन, और कैसा, यूनिक से। क्या होता है फंक्शन या मैपिंग जिसको हम कहें, वो एक रूल होता है, वो क्या करता है, सेट ए से सेट बी के अंदर काम करता है, और सेट ए के हर एलिमेंट को, वापिस से सुनना, सेट ए के हर एलिमेंट को, यानी सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए, को सेट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट से क्या करता है, वो असाइन करता है। कोई ऐसा रूल, कुछ भी हो सकता है, अब इक्वल टू का हो सकता है, अपने पास लेस देन, ग्रेटर देन, या आगे काफी सारे फंक्शन हम पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें आएंगी। ठीक है, यूनिक एलिमेंट, यूनिक से मतलब ये नहीं है कि जैसे इसमें बात करते हैं, ये दो सेट ले लिए,
सेट ए सेट बी, इसके कुछ एलिमेंट है, ये इसके एलिमेंट है, ठीक है। एफ रिलेशन में क्या था अपने पास, रिलेशन में यही तो था, A1 जो एफ ए क्रॉस बी, मान लो ये ए सेट है, ये बी है, ठीक है। रिलेशन में यही तो था, ए क्रॉस बी के सबसेट एलिमेंट होने चाहिए। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट ए से होना चाहिए, सेकंड बी से होना चाहिए, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, B1 B2 B3 B4, लास्ट D1 D2 D3 D4, 16 एलिमेंट हो जाएंगे अपने पास। लेकिन यहाँ पे कोई रूल नहीं था, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी। क्यों, यहाँ पे A1 से भी कनेक्ट हो रहा है, A2 से भी कनेक्ट हो रहा है, A3 से भी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन फंक्शन में क्या रहेगा, ये सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, ठीक है। मान लो अगर A1 से कनेक्ट हो रहा है तो फिर A2 से 3 से या 4 से नहीं होगा। समझ में आ रहा है, किससे, एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, इस सेट के, बी सेट के, ठीक है। इसमें फंक्शन में इसको तो क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं, जो इधर जो अपने पास सेट है, और इसको क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन। तो कोडोमेन के यानी बी जो सेट है उसके किसी एक एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए अपने पास, ये असाइन होना चाहिए या फिर इससे जुड़ना चाहिए, ठीक है। और ये हर एक के लिए होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो डोमेन है उसका हर एलिमेंट का, अब मैं इमेज की बात करता हूं यहाँ पे, इमेज क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, कि इस एलिमेंट, ये जो सेट है इसके हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब अद्वितीय, यानी ये नहीं है कि जैसे ए अपने 1 से भी रिलेटेड है और 3 से भी रिलेटेड है, तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन था वो, वहां तक रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, रिलेशन में A1 से भी रिलेटेड था, A2 से भी रिलेटेड था, A3 से भी रिलेटेड था। लेकिन फंक्शन में हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कुछ कंडीशन लगा दी कि ये जो एलिमेंट है सिर्फ एक से ही रिलेटेड हो सकता है, यानी इसकी इमेज सिर्फ एक ही आ सकती है, या 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, लेकिन सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही आएगा, ये नहीं कि 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इमेज 1 आ सकती है, 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, लेकिन एक ही आएगी। सिमिलरली बी की इमेज मान लो 4 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज ये। सेकंड चीज, अब ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये बी है, अब बी की इमेज भी मान लो 1 ही आ गई, सी है, सी की इमेज भी 1 आ गई, डी है, डी की इमेज मान लो 2 आ गई, 2 3 4 आ गई, ठीक है। तो ये भी फंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो जाएगा, हमने क्या कहा था कि इधर के सभी एलिमेंटों की इमेज होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है उनकी इमेज मिलनी चाहिए, मिल रही है, ए की इमेज है, बी की इमेज है, सी की इमेज है, डी की इमेज है, और कैसी इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक, ठीक है। ए की इमेज ए की आ रही है 1, बी की इमेज ए की आ रही है 1, सी की इमेज भी क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। हो सकता है इधर के सभी एलिमेंट्स अपने पास जाके एक ही एलिमेंट पे क्या कर रहे हो, मैपिंग दे रहे हो, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे पास 2 ही कंडीशन है फंक्शन देखने के लिए, इधर जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन कोडोमेन ये हो जाएगा अपने पास। लिखेंगे कैसे इसको, एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, जहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और बी एलिमेंट कहां का होगा, बी सेट का होगा। क्या मतलब हुआ, ए सेट जो था अपने पास उसके सारे एलिमेंट ले लिए, उनकी हमने क्या निकाली, एफ मैपिंग के रेस्पेक्ट में इमेज निकाली, और वो कुछ ना कुछ एलिमेंट किसका आया, बी सेट का आया, ठीक है। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। यूनिक का मतलब ये है कि इस ए की तो इमेज 1 ही आ रही है ना, ठीक है। ए जो एलिमेंट है उसकी तो इमेज 1 ही आ रही है ना, इधर जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की इमेज यूनिक आनी चाहिए। ए की इमेज 1 है, अब इसकी 2 इमेज थोड़ी 1 ही तो है, बी की, इसकी भी यूनिक है, ठीक है। वो 1 to 1 में दिक्कत आएगी, वो जो आप कह रहे हो वो। ठीक है, फंक्शन का डोमेन लिख सकते हो,
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा, वापिस जो रेंज में था वही है, सेम चीज, सॉरी जो रिलेशन में जो चीज थी वही है, जो डोमेन मान लो ये है, ऐसे लिख लो इसको, डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन में क्या एलिमेंट आ जाएगा अपने पास, एक्स एलिमेंट आ जाएगा, अगर एक्स वाई किस में आ रहा हो, आर में, आर सॉरी एफ में आ रहा हो। एक सेकेंड, ठीक है, जितने भी एलिमेंट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, डोमेन हो जाएगा। सेकंड सेकंड जो एलिमेंट है वाई है, उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, फंक्शन की रेंज और फंक्शन का डोमेन। दो तीन चीजें और है इसमें, वन वन ऑन टू इंजेक्शन या सरजेक्शन जिसको बोलते हैं, और फिर एक बाइजेक्शन जिसमें वन वन ऑन टू दोनों होते हैं अपने पास। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वन टू वन फंक्शन या फिर इंजेक्शन, वन टू वन फंक्शन, वन टू वन में लिखो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे इज सेट टू बी वन टू वन, इज सेट टू बी वन टू वन, या फिर इंजेक्शन और इंजेक्शन, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, if different element of A have different image in B, have different image in set B। ठीक है, सेट ए के अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए अपने पास, डिफरेंट आनी चाहिए। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा अपने पास, वन टू वन फंक्शन कहलाएगा या फिर इंजेक्शन कहलाएगा। That is f from a to b is 1 1, if and only if अगर इमेज क्या आ रही है अपने पास, डिफरेंट आ रही है, जैसे कि एलिमेंट का लिखा है ना, एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी था अपने पास। ठीक है, क्या मतलब हुआ, फंक्शन वन वन कब कहलाएगा, कि अगर हम कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं सेट ए से, यहां से कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं तो उनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए, यानी कि ये दोनों एलिमेंट जाकर एक ही एलिमेंट पर मैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो अभी लास्ट हमने एग्जांपल लिखा था उसमें ए बी सी तीनों की इमेज क्या आ रही थी, वन आ रही थी, यानी तीनों के तीनों की इमेज क्या आ रही थी, सेम, एलिमेंट डिफरेंट थे, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, एलिमेंट्स अपने पास डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ऐसा फंक्शन वन वन नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट हम ले रहे हैं सेट ए से यानी कि डोमेन से, तो उनकी जो इमेज है एफ मैपिंग के रेस्पेक्ट में वो भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा अपने पास, वन टू वन फंक्शन कहलाएगा। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो एलिमेंट्स की इमेज अगर सेम है तो फिर एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे।
ठीक है, यहां ऐसे मत लिख देना कि दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी सेम होगी, ठीक है, उसका तो कोई सेंस ही नहीं निकला ना। भाई एक ही एलिमेंट हो गया, सेम होने का मतलब क्या है, ये भी ए है ये भी ए है, तो सेट में दो बार तो लिखते नहीं थे, तो यही हो गया, तो इसकी इमेज एक ही आएगी, सेम ही आएगी, इक्वल ही आएगी, तो उस चीज को लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं बना। वहां से ये कैसे कह सकते हैं कि 1 1 हो जाएगा, समझ रहे हो, उससे तो 1 1 हुआ ही नहीं। तो क्या करना है, दो डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं यहां से, उनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। या फिर ऐसे कहें कि अगर यहां से दो एलिमेंट हम ले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, जिनकी इमेज क्या है, सेम है, तो वो एलिमेंट भी हमें क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। ठीक है, तो कई बार हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चलेंगे, इमेज भी डिफरेंट दिखा देंगे, तो क्या कह देंगे 1 1 है सभी के लिए, फॉर ऑल ए बी, जितने भी टपल्स बन रहे हैं दो दो पेयर में। ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे, कोई दो एलिमेंट अपन लेंगे जिनकी इमेज सेम है, तो वो एलिमेंट भी क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो क्या कह देंगे एफ जो है क्या होगा, 1 1 होगा यहाँ पर। ऑन टू के लिए सरजेक्शन में जिसको लिखते हैं, इनटू इसको क्या बोला था, इंजेक्शन, बचपन में लगे होंगे ना कभी इंजेक्शन, तो 1 to 1 ही तो होता है, आपका इंजेक्शन आपके तो लगाते हैं, ये थोड़ी दूसरे के भी लगा दिया वही इंजेक्शन। ठीक है, तो एक इंजेक्शन एक ही लगेगा, ये ध्यान रख लेना इसमें। अगर दो डिफरेंट पर्सन है तो उनके जो इंजेक्शन है वो भी डिफरेंट ही लगेंगे फिर। वन ऑन टू सरजेक्शन लिखो, ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन if every element of b, if every element of b यानी कि यहाँ पे सेट b की बात कर रहे हैं, कोडोमेन की, every element of set b is f image, ठीक है, f image of some element of set a, of some element of set a, या ऐसे कहें कि पूरा का पूरा जो रेंज, इसमें रेंज नहीं बताया ना एक बार, ठीक है, इस तरह से था अपने पास, ये कोई 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो 1 1 में तो क्या होना था कि सारे अलग अलग से एक एक से क्या हो जाए, असाइन हो जाए, वो तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। 1 1 नहीं करना हो मान लो अपने को, तो क्या करें, किन्हीं भी दो की इमेज क्या कर दें, सेम कर दें, ये क्या हो जाएगा नॉट 1 1। क्यों भाई, ये दो एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इमेज क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है, ठीक है, इमेज क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है, तो ये नॉट 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या कहा है उसने कि बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी ए के एलिमेंट की क्या हो, एफ इमेज हो, एफ इमेज मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो, बी हो। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, मान लो ये एलिमेंट इसकी इमेज है, ये किसी की नहीं है, ये तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया ना जो किसी की इमेज नहीं है, लेकिन ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्या कहा था, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, इसकी इमेज तो अभी मिली नहीं है, चलो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं इस पे, ठीक है, फंक्शन बन गया ना, इधर के हर एक एलिमेंट की इमेज हो गई, और कैसी इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी, फंक्शन तो हो गया। अब कैसा फंक्शन है वो देखेंगे, 1 1 है क्या, 1 1 तो नहीं है, कोई दो एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो 1 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए बात करें तो अब इसमें एक चीज और थी, ये तो क्या था अपने पास, कोडोमेन था, ये क्या था, कोडोमेन था,
रेंज और होता है एक वर्ड यहाँ पे, ठीक है, प्रांत या परिसर जिसको बोलते हैं। रेंज में क्या होता है, जो जो एलिमेंट किसी की इमेज बन रहे हैं वो आते हैं, ठीक है। ये किसी की भी इमेज नहीं है तो ये नहीं आएगा। रेंज में कौन कौन से आएंगे, ये तीनों, ठीक है। ये भाई साहब हंसने वाले और ये जो भी है, ये तीनों किस में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। ये नहीं आएगा रेंज में, क्यों, क्योंकि ये किसी की भी इमेज नहीं है, ठीक है, किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, तो ये रेंज में नहीं आएगा यहां पे अपने पास। तो क्या बता रहे थे, हाँ, ऑन टू के लिए, तो अगर रेंज क्या हो जाए, पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, प्री इमेज सॉरी, ठीक है। अब इसकी भी कोई ना कोई प्री इमेज अगर हम कर दें, ये कर दो मान लो, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। एक और एलिमेंट यहां पे कर दो, ये अब भी क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। हर एलिमेंट की क्या मिल रही है, प्री इमेज। प्री इमेज मतलब इधर से इधर आ जाओ वापिस उल्टे, ठीक है। तो इसकी प्री इमेज ये है, इसकी प्री इमेज दो मिल रही है अपने को, इसकी ये मिल रही है, इसकी, अब यहाँ पे ये थोड़ी लिखा है यूनिक प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और लिखने में इसको ऐसे लिख लो, f from a to b is on to if for each b belongs to b। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन कौन सा था, बी सेट, ठीक है। कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, एक एलिमेंट किसमें मिलना चाहिए, डोमेन में, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। वापस देखो, ए से बी में ऑन टू कब होगा, अगर इसके हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट, कोई हमें एक एलिमेंट मिल रहा है किसमें, सेट ए में, सच दैट, और कैसे मिल रहा है कि उस एलिमेंट की इमेज क्या आ रहा है, ये जो कोडोमेन वाला एलिमेंट था वो, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। तो ऐसा फंक्शन अपने पास क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बताओ एक बार। लाइक और शेयर कम करते हो यार, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और अच्छे से समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, अब अभी हमने ये एक देखा था, इसमें ये वाला, इसकी कोई प्रीइमेज नहीं थी, ये ऐसे, ठीक है। इसकी प्रीइमेज है वो, इसकी प्रीइमेज दो मिल रही है, इसकी प्रीइमेज ये मिल रही है, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्रीइमेज नहीं है, ठीक है, ये वाला, इसकी कोई प्रीइमेज नहीं है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। कैसा, इनटू फंक्शन। हमें कोई एक एलिमेंट, यहां लिख लो, f from a to b is into function if there exist b belongs to b। हमें कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए किसमें, b में, दैट, ये ऐसे कहें, देयर एग्जिस्ट b belongs to b such that b has no pre-image, ठीक है। हमें कोई ऐसा एलिमेंट सेट बी में मिल गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो वो फिर क्या कहलाएगा अपने पास, इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। अगर सभी की इमेज मिल गई, प्री इमेज मिल गई, तो फिर वो तो ऑन टू बन जाएगा। अगर कोई एक भी ऐसा मिल रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। एंड लास्ट में अपने पास बाइजेक्शन, 1 1 ऑन टू भी जिसको बोलते हैं,
ठीक है। एफ फ्रॉम ए टू ए अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसे तो काफी सारे होते हैं। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ए की इमेज खुद ही आ रही हो, ठीक है, सभी एलिमेंट्स के लिए। तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं सेट ए से, उसकी इमेज भी वो खुद ही आ रहा है वापिस, ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन में क्या हो जाएगा कि आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आपको फिक्स मिल रहा है, ठीक है। प्राइवेट नौकरी होती है ना, प्राइवेट सरकारी, सरकारी, कुछ भी इनपुट दे रहे हो, कम कर रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे हो, तनख्वाह सेम मिलनी है, ठीक है। प्राइवेट में क्या हो जाएगा, इनपुट बदला, आउटपुट चेंज, या हो सकता है फंक्शन से बाहर हो जाओ, नौकरी से बाहर हो जाओ। अचर फलन जिसको बोलते हैं कि एफ ऑफ ए की इमेज क्या आ रही है, कुछ फिक्स भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप इमेज क्या निकाल रहे हो उसमें, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसकी इमेज निकाल रहे हो, सबकी इमेज सेम ही आएगी, किसमें, कांस्टेंट फंक्शन में, ठीक है। बाइजेक्शन लिखो 11 on 2। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्शन if f is 1 1 and on 2, if f is 1 1 and on 2। ठीक है, कैसे लिखेंगे, f from a to b is bijection if number 1, if f is first 1 1, दैट इज 1 1 के लिए दो एलिमेंट की अगर इमेज क्या है, इक्वल आ रही है, तो फिर एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए अपने पास। दो एलिमेंट्स की अगर इमेज क्या आ रही है अपने पास, इक्वल आ रही है, एफ एक्स और एफ वाई क्या है, इमेज है, तो एलिमेंट भी क्या होंगे अपने पास, इक्वल हो जाएंगे। बाइजेक्शन ऑन सेट ए, ऐसे लिख लेना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट। सेकंड कंडीशन ऑन टू, या फिर सरजेक्शन लिख सकते हो, दैट इज फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, या वाई एक्स वाई में लिख रहे हो तो वाई बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इधर के सभी एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, यहां कोई एक एलिमेंट मिलता है एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट उसकी इमेज ये क्या आ रही हो, इधर वाला एलिमेंट आ रही हो, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू अगर दोनों है तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन होता है, कंपोजिशन एफ ऑफ जी करके कर ही लोगे, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। मान लो किसी एलिमेंट एक्स से रिलेट करवाना तो एफ और ये जी एक्स, पहले इस जी से रिलेट करवा देना, जी जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, फिर एफ से रिलेट, जो भी उसकी इमेज वगैरह आएगी वो निकाल लेना। आगे एग्जाम्पल करेंगे उसमें, ग्रुप में आ जाएंगे कंपोजिशन फंक्शन से, वहां से। ठीक है, तो ये अपना आज का था रिलेशन
हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था, फिर रिलेशन पढ़ा था, और अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन। ठीक है, या यूं कहे कि अगर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर आगे की चीजें समझनी है तो उसके लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा वो अपना ग्रुप स्टार्ट होगा, बाइनरी, जो बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, सब ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, जो भी चीजें हैं वो आगे स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेक्चर 4 में। और वहीं से एक्चुअल आपका जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, ये बुक ले लेना जिसने भी नहीं ली हो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जेपीएच की आती है। और कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो कमेंट कर दो एक बार। ठीक है, ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, लाग्रांज थ्योरम, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ये सारी चीजें हैं फर्स्ट यूनिट में, तो ये आगे इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, एंड करें फिर आज की क्लास। ठीक है भाई।